हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज थेल्स प्रोग्राम पढ़ाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा की दृष्टि से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में तरी कितनी बार आया हुआ है, आपके स्क्रीन में जब दिखा होगा आपको सवाल, तो देखिए 22, 24, 25 में 3 साल लगातार हुआ है। ये जब भी आता है आपका 6 नंबर में आता है, मतलब विस्तृत प्रश्न में आता है। क्या करते हैं, आपको दे देगा, इसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, एक बार प्रश्न, हाँ थेल्स प्रोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको नहीं आता था, इस पर आपका सवाल जो है आपका 6.1 मतलब 6.2 में आप कोई सवाल नहीं कर पाएंगे। सवाल तो इजी होते हैं, सवाल एकदम सरल सरल होते हैं, सवाल में दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत कहाँ होता है, बच्चे में आधा यही होता है, प्रमेय को हल करना है। आधे से ज्यादा का 90% बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। बाद में वही बच्चे कहते हैं कि सर मेरा नंबर कम आया। हम नहीं चाहते आपका नंबर कम आए और नंबर आपका मैथ में ही कम आए। मैथ में हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, हर चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। अब प्लस जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है सभी को सॉल्व कराते हैं, जिससे आपके कहीं भी दिक्कत है परेशानी की नहीं। ठीक है, आइए स्टार्ट कर देते हैं। जो प्रश्न एक बार पढ़िए, देखिए आपके सामने, देखिए हम हवाबाजी नहीं करते हैं। हम जो चीज़ होता है आपको सही रणनीति के साथ दिखाते हैं। हमने बोला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे तो बिल्कुल कराया जाएगा। आपको स्क्रीन में दिख रहा है, एक बार पढ़िए क्या कह रहा है। चीजें पढ़ेंगे तब मजा आएगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखिए एनसीईआरटी 2022, 2024, 2025 में आया हुआ है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं चीजें आपको समझ आएगा। ककारा सिद्ध कीजिए, पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर दिया नहीं है, आपका काम पहला उद्देश्य है फिगर बनाना। तो फिगर हम लोग बनाते हैं एकदम अच्छे से। ये कोई त्रिभुज है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है A to Z। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए क्या लाइन पढ़ रहे हैं। सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई एक भुजा, मान लीजिए भुजा, इस भुजा के समांतर मान लीजिए बच्चों ये लाइन जा रही है। ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अगर इधर समांतर खींचेंगे ये लाइन मजा नहीं आएगा खींचेंगे, तो आपको यहीं से खींचना होगा। ठीक है, समांतर अन्य दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक बार एक देखिए यहाँ पर कट की, एक बार यहाँ काट की, यही कहना दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दो बिंदुओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचिए। एक रेखा को हमने खींच दिया। ठीक है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो नामकरण कर लीजिए, इनका नामकरण ए कर दीजिए। ये बी है, ये सी है, और इसका नाम ई रख दीजिए, इसका नाम एफ रख दीजिए। आपका मन करे डी ले लीजिए और ई, कोई दिक्कत नहीं। ये सारा मामला है। आइए एक एक वर्ड आपको समझाते हैं, एक एक वर्ड समझाया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। आप देखिए हम लोग क्या जानते हैं, ये आपको दिया है, क्या दिया बच्चों, आपको दिया है कि भैया ई एफ समांतर किससे बीसी, ये आपको बोला है कि भैया इसके समांतर खींचिए। ई एफ समांतर किसके, बीसी के। अब बताइए ये इससे समांतर है, तब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इनकी भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। मतलब कह देंगे ए ई, क्या ए ई बटे में हो जाएगा ई बी बराबर ए एफ बटे में हो जाएगा एफ सी। ये सारा मैटर आपको ये सिद्ध करना है, ये लाना है। चलिए अब एक एक वर्ड आपको समझाते हैं। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, रचना करते हैं। क्या करेंगे, रचना। इसको लाइन न खींचिए, थोड़ा सा जगह का दिक्कत हो जाएगा। क्यों, लाइन खींचेंगे ना तो थोड़ा सा जगह नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब बड़े सवाल हैं। तो रचना से देखिए, ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा, समझ में बिल्कुल आएगा। रचना करेंगे। चलिए रचना क्या करेंगे, ध्यान देखिए। हम लोग करेंगे ई से एक लंब डाल देंगे, किस रेखा पर, ए एफ पर। क्या करेंगे, ई से एक लंब डाला, किस पर डाला भैया, ए एफ पर डाला। यहां तक क्लियर है। ठीक है, उसी प्रकार ये हो जाएगा लंब, भैया लंब डाल दिए, ए एफ पर लंब डाल दिया, तो लंब इधर भी हो जाएगा, दोनों साइड हो जाता है। आपको क्लियर है। ठीक है, अब एक चीज और बताइए। अब इसी ले आगे हम लोग कर देंगे, एफ से लंब कहाँ डाला, ए ही रेखा पर डाला। अभी मत करिए, एक एक वर्ड समझिए। फिर हम क्या कर देंगे भैया, फिर हम कर देंगे आपको क्या, इसको मिला देंगे, बी को एफ से मिलाया। एक एक वर्ड लिख रहे हैं जिससे आपको समझ आएगा। फिर जब, क्यों, क्योंकि हम एक तरफ त्रिभुज लेंगे, इधर वाले और इधर वाले, इसी में बना देगा, हो जाएगा। अगर मान लीजिए इधर वाला भी बनाना, बना लीजिए। और क्या कहते हैं, एफ से एक लंब डाला, किस पर रेखा भैया, कह देंगे ए पे। थोड़ा दूसरा मार्कर ले लें जिससे आपको दिखे अलग अलग है। ठीक है, एक बार इस पर लंब डाला हमने। ठीक,
अब हम लोग क्या करेंगे, ई को सी की मिलाया, बस इतना सारा काम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रचना से क्या क्या किया, कह देंगे भैया हमने क्या किया, इसका नामकरण कर लीजिए। अरे एफ जो लम्ब डाला उसका नाम क्या जाएगा, देखिए ए बी सी डी एफ, इसका क्या जाएगा ई एफ हो गया ना, तो अलग नाम रख लीजिए, एम और यहाँ रख दीजिए। नामकरण में क्या कर दीजिए, ये एम ले लीजिए, ये एल ले लीजिए, ठीक है, आप एम है ये। अब आइए क्या करेंगे, कहेंगे एन एफ लंब किस रेखा पर, कहेंगे ए, तो यहाँ लिखेंगे एन एफ, देखिए यही गया ना, कौन सा लाइन दिख रहा है, एन एफ लंब किस रेखा पर है, कहेंगे ए रेखा पर है। एन एफ ये लंब का चिन्ह किस रेखा बच्चों, ए पर है, कामा। और क्या किया हमने, देखिए ई एम लंब किस पर डाला, कहेंगे ए एफ पर डाला, ई एम लंब है किस भैया, ए एफ पर। इतना सारा हमने किया। फिर पुनः हमने क्या किया, पुनः बताइए, पुनः हमने क्या किया, ई को सी से मिलाया तथा बी को एफ से मिलाया, लिखिए तथा पुनः ई को सी से मिलाया। पूरे YouTube पर ऐसा ही पढ़ाया जाएगा, कहीं ऐसा नहीं कि कुछ अलग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ऐसा मेथड बताएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं। ई को सी से मिलाया तथा, इतना तो सारा हर बारी करना होगा। फिर हमने क्या, बी को एफ से मिलाया, बी को एफ से मिलाया। इतना सारा काम हमने किया रचना से, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब आइए हमने क्या किया, फिर से देख लीजिए, हमने भैया लंब डाल दिया, ई से एक लंब खींचा, किस रेखा पर खींचा, ए एफ पर खींचा, उसका नाम क्या है, ई एम लंब रेखा किस पर, ए एफ पर है। फिर हमने एफ एन या एन एफ लंब किस रेखा पर, कहेंगे ए पर, यही लिखे हैं। फिर हमने ई को बी को एफ से मिलाया तथा ई को सी को मिलाया। इतना सारा हमने काम किया। अब आइए एक एक बात हम करते हैं। यदि कोई समकोण त्रिभुज है, या देखिए यदि कोई समकोण त्रिभुज है, तो आपको पता नहीं यदि कोई त्रिभुज है, ये समकोण ये 90 डिग्री है, ये है, ये बी है, या सी है, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, कहेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर है ना सबको, तो वही सूत्र लगेगा हर बारी। तो यहाँ से हम लोग त्रिभुज ले लेंगे पहले ए बी एफ में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी एफ में। अभी त्रिभुज में चले गए, तो अब आइए ध्यान से देखिए, इधर साइड के ले रहे हैं, इधर साइड और इधर साइड के ले रहे हैं ना, ध्यान देखिएगा, इधर साइड ले रहे हैं तो देखिए तो पूरा त्रिभुज कौन कौन है, ए ई एफ, अरे यार ए ई एफ है ना, तो यहाँ बी कहाँ से आ गया। अब देखिए ए ई एफ में हमने चल दिया, पूरे त्रिभुज में तो सूत्र क्या आता है, तो यहाँ से हमें निकालना है एरिया, एरिया मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल, इसका निकालेंगे त्रिभुज ए ई एफ बराबर, सूत्र क्या आता है, कहेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे भैया ऊंचाई, ये होता है ना। चलिए मान रखिए, तो 1/2 हो जाएगा। आधार, आधार कौन सा है, यही कोण बनाया 90 डिग्री ने, हमेशा आधार पर ही कोण बनता है। तो आधार कौन सा है, कहेंगे बच्चा ये हम इधर साइड के चल रहे हैं, तो आधार क्या हो जाएगा, कहेंगे ए, क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा ए, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई मतलब जहां पर कोण बनेगा, देखिए कोण यही बनाया 90 डिग्री, एकदम ऊंचाई गया ना, देखिए एकदम ऊंचाई गया सीधे ना, तो क्या हो जाएगा एन एफ, ऊंचाई क्या जाएगा एन एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसी प्रकार से हमने त्रिभुज, देखिए इधर वाला साइड चलना, अब त्रिभुज आपको दिखना चाहिए, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, कलर कर दे रहे हैं। कलर करने के लिए, आपको दिखाने के लिए, त्रिभुज हम लोग कौन ले रहे हैं, देखिए यही वाला त्रिभुज दिख रहा है, एक साइड के ले रहे हैं। देखिए त्रिभुज आपको दिख रहा है, कौन सा त्रिभुज, कहेंगे त्रिभुज बी ई एफ, या लिख सकते हैं ई एफ बी में, या ई बी एस। यहां से लेंगे पुनः त्रिभुज, देखिए उधर ही साइड लेंगे, जब उधर चलेंगे तो उधर वाला लेंगे और इधर वाला लेंगे, त्रिभुज क्या आ जाएगा। इसी प्रकार से त्रिभुज हम लोग कौन ले रहे हैं, बी ई एफ में, बी ई एफ में। तो यहाँ भी सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से एरिया निकाल लेंगे त्रिभुज, तो एरिया किसका निकालना है, त्रिभुज बी ई एफ। तो क्या आता है 1/2, 1/2, एक बार और लिख दे रहे हैं सूत्र, बार बार नहीं लिखा जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई, हमेशा ये लगेगा 1/2 हो जाएगा
आधार, आधार का मान कितना है बताइए जल्दी से। आधार इनका क्या हो जाएगा, अब देखिए आधार क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यहाँ से कोड आपको क्लियर नहीं है तो आधार क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे आधार क्या हुआ था, ए ही हुआ था, इसी प्रकार आधार क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, ई बी गुड़े ऊंचाई। अब देखिए बात समझिए हमारी ध्यान से प्यारे बच्चों, अगर आप बताइए हमको ए ई बटे ई बी चाहिए, तो देखिए ए यहाँ पर मिला, ई बी यहाँ पर मिला, एन एफ हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ यदि एन एफ आ जाए तो काम बन जाएगा। क्यों काम होगा, क्योंकि वो कट जाएगा, उसको लेना भी नहीं है, उसको काटना भी है, तो यहाँ पे एन एफ आना चाहिए। तो आपने कक्षा याद है कि 8 में ऐसा भी त्रिभुज पढ़ा है, ऐसा भी त्रिभुज पढ़ा होगा ना, ये थोड़ा सा ऐसे रहे, ठीक है। इनकी ऊंचाई ऐसे होती है, ये वाला क्या होता है, ऊंचाई कहलाता है, ये क्या कहलाता था, ऊंचाई। याद आ रहा है कुछ तरीका, उसी प्रकार का त्रिभुज है। ध्यान से देखिए, यदि आपको ना समझ में आया तो डायरेक्ट ना जानिए, हमको एन एफ की जरूरत नहीं है, हमको इसकी जरूरत नहीं है, ये आपको हटना ही चाहिए। तो यहाँ एन एफ आ गया है तो यहाँ एन एफ होना चाहिए, क्योंकि डिवाइड करेंगे तभी काम होगा। तो हमको यहाँ एन एफ लाना, तो क्या करेंगे, देखिए ये ऊंचाई। अब यहाँ से देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये त्रिभुज देखिए जो जो कलर किए हैं, तो ऊंचाई इनकी कौन सी हो जाएगी, ऊंचाई देखिए यहाँ से ये गई है, कोण देखिए यही बना है ना, तो कोण क्या जाएगा भैया, एन एफ, ये ऊंचाई गई, ऊंचाई ये आपका त्रिभुज है, तो ये ऊंचाई कौन है, ये वाला ऊंचाई देखिए आपको दिख रहा है कौन, एन एफ। यहाँ से कर देंगे बच्चा, मेरे हो जाएगा एन एफ, इसका नाम हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ऐसे ही सारा करना है और कुछ नहीं। ये आपका एक तरफ का था, अब इसी प्रकार क्या कर देंगे, इसी प्रकार से। अच्छा एक मिनट बताइए, ये मत लिखिए, आपको इधर क्या लाना है, बटे में लाना है, जो सिद्ध करना है। तो आपको समीकरण 1 है, समीकरण 2, मतलब ए ई बटे आपको ई बी लाना है, ए ई बटे ई बी तो मिल गया, कहेंगे समीकरण 1/2 कर दीजिए। क्या कहेंगे, समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 समीकरण 2 से चलिए भाग दीजिए, बिल्कुल भाग दिया जाएगा। देखिए आपका यही है, क्या एरिया है, एरिया लिख लीजिए, एरिया त्रिभुज ए ई एफ बटे में, देखिए बायां पक्ष बायां पक्ष, दायां पक्ष दायां पक्ष, त्रिभुज क्या है आपका, बी ई एफ है, बराबर ऊपर क्या आपका 1/2, 1/2 आधार, आधार आपका क्या है ए, ऊंचाई आपका एन एफ आया था, फिर पूरे के बटे में, फिर देखिए ये आपका आधार ये है क्या दायां पक्ष है, तो इसको ले लिए 1/2, ई बी है, ई बी हो जाएगा, गुड़े आपका ई एन एफ है, तो ई एन एफ। यहाँ से कुछ कट रहा है, काट दीजिए, देखिए 1/2 1/2 से कट जाएगा, और ई एन एफ से कट जाएगा, तो आपका बचा क्या, तो कहेंगे सर जी हमारा जो बचा है इसको मिटा दिया जाए। चलिए हमारा क्या क्या बच्चों, तो कह देंगे यहाँ से एरिया त्रिभुज, मतलब पहले एरिया लिखा जाएगा, एरिया जो जो बचा उसको लिखेंगे, ए ई एफ में त्रिभुज ए ई एफ, ठीक है। बटे में आपका क्या है, त्रिभुज अच्छा 3 बटे में हो जाएगा आपका एरिया, क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी ई एफ, त्रिभुज बी ई एफ, बराबर बच्चों हमारे क्या बचा, कहेंगे 1/2 से कट गया, तो कहेंगे ए ई बटे ई बी, क्या बचा, ए ई बटे आपका बचा ई बी। ये समीकरण नंबर आपका बच्चा क्या आ जाएगा, हमने क्या माना 2 माना, तो इसका नाम हो जाएगा 3। ये समीकरण 3 है। अब यहां से देखिए क्या हो गया, कहेंगे सर जी ये देखिए हमारा ए ई बटे ई बी आ गया, ए ई बटे ई बी आ गया। हमने अभी किधर चला, हमने एक साइड का चला, अभी इधर का चला है, अभी हमको चलना किधर को, उधर के चलेंगे, तो ठीक है चलिए बिल्कुल चला जाए। अब जैसे हमने उसमें लिया था बाबू मेरे, त्रिभुज ए ई बी एफ में लिया था, उसी प्रकार लेंगे, बस इनका आधार क्या हो जाएगा, कहेंगे ए एफ हो जाएगा आधार, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एम हो जाएगा, या ई एम ई ऊंचाई हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए लिख रहे हैं, कहेंगे पुनः क्या लिख देंगे, पुनः भैया त्रिभुज कौन कौन चल रहे हैं, त्रिभुज यही चलेंगे बड़के वाले में, ए ई एफ में, पुनः त्रिभुज ए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ई एफ में चल दिए, कहेंगे हाँ बिल्कुल चल दिए। अब आइए ए ई एफ में हमने चला, तो इनका आधार कोण देखिए यही 90 डिग्री बनाए, कोण आपका यही बना 90, आधार क्या हो जाएगा, कहेंगे सर जी आधार यही हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा, हमको ए एफ ही चाहिए, तो बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ से एरिया निकाल लेंगे सूत्र लगा के, कहेंगे एरिया किसका, त्रिभुज ए ई एफ, सूत्र क्या आता है 1/2
आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 रहेगा। आधार कौन सा त्रिभुज में, आधार उधर साइड चलने बच्चों, आधार क्या होगा, यही होगा आधार, आपको दिख रहा है ये आधार क्या हो जाएगा, कहेंगे हो जाए हमारा बच्चा ए एफ, आधार क्या हो जाएगा आपका ए एफ गुणे ऊंचाई, ऊंचाई को बताइए, देखिए 90 डिग्री कहाँ कोण बना है, कहेंगे सर जी यही कोण बना, यही देखिए 90 बनाना, जिसे ऊंचाई यहाँ पर आपका क्या था एन एफ था, यहाँ ऊंचाई क्या आपका यम ई हो जाएगा, यम ई आपका क्या हो जाएगा ऊंचाई, तो यम ई हो जाएगा ऊंचाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसका समीकरण नंबर मान लीजिए 4, क्या मान लीजिए इसको 4 मान लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है परेशानी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार अब हम लोग त्रिभुज में कौन चलेंगे, थोड़ा सा कलर मार कर ले, देखिए हमने अब ये वाला चलेंगे, देखिए आपको रंग दे रहे हैं थोड़ा सा अच्छा लगे, अब हमने त्रिभुज कौन, देखिए ऊपर वाला तो हो गया, नीचे वाला मैटर बचा है, बस इनको भी ले लेंगे। आपको देखिए दोनों, अब आपको नोटिस कर रहा मिला होगा कि दोनों का आधार देखिए एक ही त्रिभुज से गया है, ये अब इनका आधार क्या होगा, कमेंट करिए मेरे बच्चे मेरे दोस्त, बताइए क्या हो जाएगा आधार, आधार करेंगे हमारा ये हो जाएगा, ये जैसे हमने इसको लिया, ये त्रिभुज आपको देखिए जो हमने ब्लू ब्लू देखिए किया है, इसको रंग है ना, इनका आधार क्या चाहिए, मान लीजिए हमको नहीं पता, मान लीजिए आपको लोग को नहीं पता आधार क्या चाहिए, आपको इतना याद नहीं सिद्ध में क्या चाहिए, कहेंगे सर जी हमको ए एफ बटे क्या चाहिए एफ सी चाहिए, तो मतलब आधार यही होगा, जैसे हमने इधर आधार लिया था तो आधार क्या देगा एफ सी, तो यहाँ से हम लोग पहले लिखे लेंगे, त्रिभुज तो लिखे ही नहीं हम लोग, लेना कौन सा है त्रिभुज लिखेंगे, बताइए कौन सा लिखेंगे, सी ई एफ में, यहाँ लिखेंगे बच्चा मेरे, कहेंगे पुनः त्रिभुज सी ई एफ में, ये सारा लिखें, कोई दिक्कत। चलिए अब हमने देख लिया सी ई एफ में हमने चला, तो इनका आधार क्या हो जाएगा, आधार कहेंगे हमारा सर ये हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा एफ सी हो जाएगा, तो यहाँ से सूत्र लगा देंगे, क्या होता है क्षेत्रफल निकालेंगे, तो एरिया बच्चा त्रिभुज ए ई एफ बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 रहेगा गुणे आधार, आधार क्या हो जाएगा, कहेंगे सर जी हमारा एफ सी होगा, यही देखिए आधार है नहीं, यही आधार बना है ना, कहेंगे सर जी आधार हमारा देगा एफ सी गुणे ऊंचाई क्या ले, अब आप लोग को मन में डाउट रहा सर ऊंचाई ले तो क्या ले, क्लियर हो रही बातें क्लियर ना होना चाहिए। देखिए बच्चों हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ एन एफ आया था तो यहाँ एन एफ आना जरूरी नहीं था, अगर यहाँ देखिए एम ई आया तो यहाँ ऊंचाई क्या आना चाहिए था एम ई, क्योंकि हमें कोई एम ई से मतलब नहीं है, हमको एम ई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको ए एफ बटे एफ सी से मतलब है, तो यहाँ ऊंचाई एम ई आएगा, तो आएगा कैसे, हम आपको फिगर में भी दिखा देते हैं बच्चों, ये देखिए त्रिभुज आपने कौन सा लिया है, ये त्रिभुज है, यहाँ से देखिए आपका फिगर था ऊंचाई कौन है, कहेंगे सर जी हमारा यही ऊंचाई गया है एम ई, क्या गया देखिए एम ई आपका क्या हो जाएगा, या ई एम बोलिए या एम ई बोलिए ऊंचाई, कोई दिक्कत परेशानी, तो वहां से हो जाएगा एम ई, यही सारा खेल ऐसे ही है, ऐसे ही आपकी बुक में लिखा गया है, कहीं और पढ़ेंगे ऐसे ही बताया जाएगा, कुछ अलग चीजें नहीं पढ़ाया जाएगा, तो हम आपको समझा दे रटवाएंगे नहीं, इसलिए हम क्योंकि बता रहे यहाँ एम ई है तो यहाँ एम ई आना तय है, क्योंकि काटना है, कहेंगे हाँ बिल्कुल, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 5। अब समीकरण 4 और 5 को क्या करेंगे भैया, डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ बटे में लाना है, तो कह देंगे समीकरण 4/5, समीकरण 4 भागे समीकरण 5 से, जैसे हमने यहाँ भाग दिया था, कहाँ भाग दिया यहाँ, चलिए भाग दीजिए भाई, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, कहेंगे मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, पहले ले लेंगे, देखिए 4 ये तो एरिया है, एरिया लिख लीजिए, क्या आपका एरिया कौन सा त्रिभुज ए ई एफ, यही है ना, कहेंगे हाँ बिल्कुल है, तो बराबर देखिए क्या आ जाएगा बटे में, ये बायां पक्ष है तो ये भी बायां पक्ष लेंगे, ये वाला क्या आ जाएगा एरिया, त्रिभुज आपका ए ई एफ है, तो त्रिभुज आपका ए ई एफ, यही चीज है, गलत हो रहा है क्या बच्चों, यहाँ भी ए ई एफ है, यहाँ पर भी ए ई एफ आ रहा है, कैसे ए ई एफ में चला, पुनः हमने त्रिभुज कौन सा लिया है, अरे यार सी ई एफ होना चाहिए, त्रिभुज हमने क्या होना चाहिए सी ई एफ, तो यहाँ से ए कहाँ गया, समीकरण देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ सी है ना, इनका आधार क्या होगा यही है ना एफ सी, तो आधार क्या देगा भैया, तो क्या आ जाएगा सी ई एफ, यहाँ पर सी लगा दीजिए बस, सब सही है, सब मामला सही है, कहीं दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा सी ई एफ, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ भी हो जाएगा सी ई एफ हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा सी, देखिए सी ई एफ, इनका आधार यही था एफ सी, ठीक है, बराबर कर लीजिए, क्या है बच्चों 1/2 है, 1/2 लिखिए, गुणे क्या ए एफ, तो ए एफ हो जाएगा,
गुड़े ऊंचाई कितना बच्चा, यम्मी था यम्मी। अब पूरे के बटे में फिर बच्चा 1/2 गुड़े क्या एफ सी, तो एफ सी लिख देंगे, गुड़े यम्मी आपका ऊंचाई तो यम्मी। देखिए कितना मजा आया, क्योंकि दोनों कट जाएंगे, तो यही बोल रहे थे आपसे। तो यम्मी यम्मी से कट जाएगा, 1/2 से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो यहाँ से आपका जो आएगा कहेंगे एरिया त्रिभुज ए ई एफ बटे में हो जाएगा एरिया त्रिभुज सी ई एफ बराबर आपका क्या बचा, ए एफ बटे में ए एफ सी। ये सारा मैटर बचा। भी अभी थोड़ा सा मैटर बचा है, उसको भी बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। ये समीकरण देखिए 5 हो गया तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ तक कोई दिक्कत। समीकरण अब देखिए क्या और कहीं होगा जब डिवाइड किया होगा, तो ये देखिए समीकरण भैया कौन सा, समीकरण 3 और तनी 5 6 को देखिए, 3 और 6 को देखिए ए बटे ए बी ए बटे एफ सी। यदि इन दोनों को हम क्या कर दे, बाया पक्ष बराबर कर दे, कैसे भी यदि हम बाया पक्ष क्या कर दे, बराबर कर दे, अगर इन दोनों को हम लोग क्या कर दे, बराबर कर दे, तो ये ऑलरेडी इसके बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमको देखिए यही लाना है, ए बटे ए बी। मतलब इन दोनों को हटाना है, इन दोनों को हटाना है। तो एक चीज आप पढ़े होंगे कक्षा 9 में, क्या पढ़ेंगे कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। कितनों भी त्रिभुज बना दिए, सबका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। अगर हम आपको समझाना चाहें बच्चों तो समझिए, यदि हम आपको चीजें समझा रहे हैं तो समझना जरूरी होता है। ये देखिए आपका कोई आधार है, अब ये आपका आधार, एक आधार से मान लीजिए एक त्रिभुज आपका ये गया, ये इस आधार से। अब कह रहे हैं सर जी हम इधर भी ले सकते हैं, ये भी हो जाएगा। आपके कह रहे हैं सर जी हम इधर भी ले सकते हैं, तो देखिए सबका त्रिभुज का आधार क्या होगा, यही है। सब त्रिभुज का आधार क्या है आपका, एक ही। तो जितने भी त्रिभुज है सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। ये अपने प्रमेय पढ़ चुका है, ठीक है। उसी प्रकार आइए तो यहाँ पर क्या नियम लगेगा, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर कौन सा आधार था जो दोनों त्रिभुज गया। आपको ये देखिए, आपको देखिए ये नोटिस जो हम आपको ये कर रहे हैं, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ब्लैक गया था ब्लू गया था नहीं, तो ये देखिए दोनों एक ही आधार है, एक ही आधार से एक बार त्रिभुज। देखिए आपका ये गया था, ये वाला गया था ना, फिर दूसरा आपका कौन गया था, ये। तो दोनों का आधार देखिए सेम मिला कि नहीं बच्चों, सेम मिल रहा ही नहीं। देखिए ये वाला एक बार त्रिभुज इधर गया, एक बार त्रिभुज इधर गया, एक बार त्रिभुज इधर गया, बाकी दोनों का आधार क्या है, सेम। मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर। यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। ये मैटर है यहां तक। अब हम कह देंगे जो क्षेत्रफल ये था आपस में क्या है, बराबर। तो यहां हम लोग इसको इरेज कर दे रहे हैं, आपको समझाए थे हमने, ठीक है। चलिए ऊपर देखिए थोड़ा सा, बस आने ही वाला बच्चों, लास्ट स्टेप है, बस इसके बाद एक लाइन बस आ जाएगा। ये समीकरण आपका 3 है, मार्कर भी नहीं चल रहा है, ये 3 है। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता चल गया कि भैया ये वाला त्रिभुज और कौन सा त्रिभुज, और इसी आधार से एक त्रिभुज और गया, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। तो क्या देंगे, कह देंगे एरिया बच्चों बी ई एफ। तो यहां से हो जाएगा एरिया त्रिभुज, मतलब पहले एरिया लिखिए, क्या लिखेंगे, एरिया त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चों, बी ई एफ, त्रिभुज बी ई एफ बराबर हो जाएगा एरिया त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन सा हो जाएगा बच्चों, इधर वाला तो ले लिए, कहेंगे सी ई एफ, सब आपस में बराबर होंगे, तो हो जाएगा सी ई एफ, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या आपका सी एफ है, ये चीज है, मतलब दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। बस ये चीज लिख दिए ना। अब आगे आपका, अब यहां से एक नोटिस करिए, क्या समीकरण 6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जहां बी ई एफ है, देखिए जहां बी ई एफ है, बी एफ का तो मिल रहा नहीं मिल रहा है, बाकी एक चीज मिला सी ई एफ मिल गया, तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, कहेंगे बी एफ लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, आ जाएगा। तो कहेंगे समीकरण 6 से, तो कह देंगे भैया समीकरण 6 से। अब समीकरण 6 को उतार लीजिए, देखिए एरिया आपका ये है, एरिया लिख दीजिए, एरिया क्या बच्चों, कहेंगे त्रिभुज ए ई एफ बटे में। अब यहां देखिए मेन चीज यही है, मेन फोकस करिए बच्चों, ये चीज फोकस करिए,
इसी के स्थान पर देखिए सी ई एफ है, देखिए त्रिभुज सी ई एफ एरिया लगा है, एरिया लगा तो ये किसके बराबर है, बी एफ के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ सबका हो जाएगा बच्चा, हम आपको कलर से कर देना जिससे आपसे पता चले यहाँ चेंज हुआ है। तो एरिया क्या आ जाएगा, इसके स्थान पर चेंज हो रहा है, देखिए सी एफ के स्थान क्या जाएगा, त्रिभुज बी ई एफ बराबर है, यहाँ पर आपका ए एफ बटे एफ सी था तो ए एफ बटे एफ सी लिखिए। यहां तक कोई दिक्कत, समीकरण आपका क्या है 6, ये आपका नया बन गया, ये 7। अब आइए नोटिस करिए लास्ट स्टेप देखिए, स्टेप मतलब मत देखिए, समीकरण 3 और 7 को देखिए। समीकरण 3 और 7 को देखिए मेरे बच्चे, क्या हो रहा है, कहेंगे सर जी एरिया त्रिभुज ए ई एफ, एरिया त्रिभुज ए ई एफ ऊपर है, एरिया बी ई एफ है तो एरिया बी एफ दोनों नीचे मिल गया, ए बटे मतलब देख रहे हैं हम लोग, देख क्या रहे हैं, हमने ये देखा कि मेरे दोस्त मेरे बच्चे ये दोनों आपस में क्या है, ये इनका ये बायां पक्ष क्या है, बराबर। देखो इनका बायां पक्ष क्या है, बराबर भाई, नहीं बराबर, इनका बायां पक्ष जब बराबर है तो इनका भैया दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर। कह सकते हैं ना, क्योंकि बायां पक्ष हमारे सेम है तो यही कह देंगे, क्या कह देंगे, कहेंगे समीकरण 3 व 7 से, समीकरण 3 व 7 से। यहां तक मेरे दोस्त चलिए, अब आइए, ये जब इन लोग का बायां पक्ष बराबर है तो कहेंगे दायां पक्ष बराबर, तो यहां से लिख देंगे ए बटे में आपका हो जाएगा ई बी बराबर हो जाएगा ए एफ बटे में हो जाएगा ई एफ सी। यही लाना था, थोड़ा सा हम लोग को समय लगा मतलब आपको चीजें समझा के कर दी है इसलिए जल्दी लगा, यही आपको लाना था बच्चों, ये आपका आंसर है, यही सिद्ध करना था। नहीं देखिए ए बटे ई बी, तो ए बटे ई बी है, ए एफ बटे एफ सी, ए एफ बटे एफ सी, इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय, इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय, ये होता है, या इसी को बोलते हैं आर करके बोलते हैं, ये भी जानते रहे, इसे आर करके बोलते हैं आधारभूत प्रमेय। क्या बोलते हैं, आधारभूत समानुपाती प्रमेय, समानुपाती क्या बोलते हैं प्रमेय, या इसी को बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। क्या बोलते हैं, बीपीटी, इसी को बोलते हैं, मतलब इसी को बोला जाता है थेल्स प्रमेय, इसी को बोला जाता है आधारभूत समानुपाती प्रमेय। समानुपाती क्या बोले, क्योंकि बटे माता है, ये बोला जाता है, इसी को बोलते हैं बीपीटी। या जैसा प्रश्न आपको स्क्रीन में दिखाया था स्टार्टिंग में, वैसा भी ये दिया रहेगा, तो आपको सिद्ध करना है, ये चीज लाना होगा। चीज अच्छा लगा, समझ में आया नहीं बच्चों, ठीक है, देख लीजिए ये चीजें, पहले एक बार क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, हमने देख लीजिए हमने क्या सीख लिया, थेल्स प्रमेय आज हमने सीख लिया, प्रमेय को बताए थे, हम अच्छे तरीके से बताएंगे। थोड़ा सा क्या है, बड़ा सवाल है, आप थोड़ा सा ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आता। हम आपको ये चीज बता दिए, क्या बता दिए बच्चों, पहले एक बार त्रिभुज ए ई एफ ले लीजिए, उसमें ले लीजिए, आधार क्या हो जाएगा, कहेंगे आधार हो जाएगा ए एन हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखिए यही कोड बात ए एन एफ हो जाएगा ऊंचाई, तो यही लिखा गया नहीं, देखिए हाँ ऊंचाई लिखा। फिर पुनः त्रिभुज उसी साइड चलेंगे, उसी साइड ले लेंगे बी ई एफ में, इनका आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, यही ऊंचाई आप लोग को कंफ्यूजन था, तो यहाँ यदि एन एफ आ गया है तो यहाँ एन एफ आएगा, तो एन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, देखिए त्रिभुज लिए तो ये ऊंचाई है, ये वाला ये एन एफ हो गया। फिर हमको बटे में लाना था, समीकरण हमने क्या कर दिया, 1 और 2 को क्या कर दिया, भाग दे दिए, भाग देते हुए हमने क्या मिला देखा, समीकरण 1 और 2 को भाग दिया तो बच्चों 1/2 से कट गया, और क्या कटा, एन एफ से कट गया, तो क्या आया, ए बटे ई बी आ गया, ये चीज आ गया, ये चीज हमने समीकरण 3 लिख दिया। अब हमने पुनः जब त्रिभुज उधर चला साइड चला तो इधर भी चलेंगे ना, त्रिभुज ले लेंगे, वही चीज ए ई एफ में ले लिए, तो इनका आधार क्या हो जाएगा, आधार देखिए यही कोड बना है, क्या कोड बना बच्चों, आधार इनका कोड क्या बना, ये देखिए आधार बनाया ना, आधार क्या हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, कहेंगे हो जाएगा एम ई बोलिए चाहे ई एम बोलिए, तो एम ई एफ का क्या हो जाएगा ऊंचाई, तो हमने देखिए लिख दिया है, समीकरण 4 आ गया। पुनः जब हमने त्रिभुज चला, जब इधर साइड वाला, अब इधर वाला ले लिए त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज ले लिए, देखिए सी ई एफ, इनका आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा सी एफ हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, बताइए ऊंचाई क्या हो जाएगा, एन एफ हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा एन एफ, एक मिनट, इनका अच्छा ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ये त्रिभुज है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा बच्चों, ई एम बोलिए चाहे एम ई बोलिए, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर आ गया एम ई तो नीचे वाले में एम ई होना चाहिए, देखिए आया कि नहीं, क्योंकि कटने के लिए आता है, 1/2 कट जाएगा, बटे कर देंगे तो ये आ गया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि एक ही आधार पर कितनों त्रिभुज बना दीजिए,
सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो एक आधार से देखिए एक त्रिभुज ये गया था, फिर एक ही आधार से एक त्रिभुज ये गया था, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा आपस में बराबर। तो हमने देखिए हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये चीज हमने कहा था भैया क्या हो जाएगा, इन दोनों का भैया क्षेत्रफल क्या होगा बराबर। तो एरिया बी ई एफ बराबर हो जाएगा एरिया सी ई एफ। यही लिखा गया, नहीं कहेंगे बिल्कुल लिखा गया। ये लिखने के बाद हमने क्या देखा, हमने देखा जहां त्रिभुज क्या है सी ई एफ है, वहां के ऊपर क्या रखा जाएगा बच्चों, देखिए सी एफ का स्थान क्या है बी एफ, देखिए रख दिया है, थोड़ा सा कलर सी इसलिए दिए क्योंकि वहां पर पता चला मान रखा गया है। तब अब समीकरण 7 और समीकरण 3 को थोड़ा देखिए ध्यान से, फोकस करिए कैमरामैन। हमने देखा क्या कि बच्चा ये दोनों आपस में क्या है बराबर, त्रिभुज ए ई एफ, त्रिभुज ए ई एफ, बटे में एरिया त्रिभुज बी एफ, त्रिभुज बी एच। देखिए दोनों का बायां पक्ष क्या है बराबर, भैया दायां पक्ष भी क्या आ जाएंगे बराबर। इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय, इसी को बोलते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय, इसी को बोलते हैं बीपीटी प्रमेय, और एक क्या बोलते हैं जो स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे स्क्रीन में, इतना चीज बोलते हैं। देखिए मजा आया ना, सरल है, एक बार प्रैक्टिस और करेंगे चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कमेंट करिएगा आपको अच्छा लगा नहीं लगा, कमेंट करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय को जो प्रमेय विलोम है उसको भी हल करा दिया जाएगा। ये दोनों आपका प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता रहे 2026 बोर्ड एग्जाम में आना है। यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं इस सवाल को छोड़ेंगे नहीं, यदि क्योंकि जानते हैं एक एक नंबर ही जुड़ कर क्या आता है 100 नंबर के करीब जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय कंप्लीट करा देंगे। हाँ, इस चैप्टर से अभी तक सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात बोल दे रहे हैं, इस चैप्टर से अभी तक जितना भी प्रीवियस से क्वेश्चन आया हुआ है त्रिभुज चैप्टर से, सारा क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखेगा। सारा स्क्रीन में दिखने का मतलब क्या, नेक्स्ट क्लास में हम जब आएंगे तो सारा क्वेश्चन को हल करा के ही जाएंगे। इससे ये होगा जिससे आपका जब एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चन आप पहले से पढ़ के जाएंगे। ऐसा नहीं नया चीज कुछ नहीं, कुछ चीजें होती हैं जो आपके एनसीईआरटी से थोड़ा सट के आती हैं। एनसीईआरटी में रहेगा प्रश्न, उदाहरण रहेगा, उदाहरण बच्चे क्या करते हैं नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम में उदाहरण याद होते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर बच्चों, बाय बाय।